हेलो, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोर्स टीच में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। आज पढ़ेंगे हिंदी में व्यंजन। तो देखते हैं व्यंजन है क्या। तो जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। और व्यंजन को हल भी कहते हैं। जो व्यंजन का जो दूसरा नाम है वो हल है। प्रश्न में आ जाता है कि हल किसे कहते हैं, तो व्यंजन को कहते हैं। और ये व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। ये स्वरों की सहायता से क्या उच्चारित होते हैं, तो व्यंजन उच्चारित होते हैं, ठीक है। अब जो व्यंजन है वो कितने प्रकार के हैं, व्यंजन 5 प्रकार के हैं। व्यंजन हमारे 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। फिर नंबर 5 उच्चिप्त या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, ये हमारे व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या। तो स्पर्श जो व्यंजन है वो होते हैं जिनको उच्चारण करते समय जो है हवा ना हमारे मुख के किसी भी भाग को छूकर निकले, वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखो, उच्चारण जब करेंगे स्पर्श व्यंजनों का, तो हवा किसी भी ना किसी भाग को स्पर्श करेगी या छू कर निकलेगी, वो हमारे स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कितनी है, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का से माँ तक ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब इनका जो वर्ग होता है ये कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं ये भी साथ में देख लेते हैं। तो देखिए, जो का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो हमारे कंठ वर्ग में आते हैं, यानी कंठ वर्ग मतलब कंठ से उच्चारित होते हैं, ठीक है। चा वर्ग के जितने अक्षर हैं वो हमारे तालु से उच्चारित होते हैं, और टा वर्ग के जितने अक्षर हैं वो हमारे मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं। ता वर्ग है तो हमारे जो ता वर्ग के जितने अक्षर हैं वो हमारे दंत वर्ग में आ जाएंगे, क्योंकि ये दांत से उच्चारित होते हैं। और पा वर्ग का है जो ओष्ठ में आ जाता है, क्योंकि ये सब ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। जैसे पा, फा, वा, भा, मा, ये क्या है, इसमें ओष्ठ से उच्चारित हो रहे हैं, तो ये हमारे सब ओष्ठ वर्ग में आ जाते हैं। तो आप इस कचट तप से भी याद कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे गा है तो गा का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको जब पता है कि का के सारे जो वर्ण है का वर्ग के वो सब कंठ से उच्चारित होते हैं, तो आप आसानी से दे पाएंगे कि जो गा है वो कंठ से उच्चारित होता है। तो आप कचट तप ऐसे याद कर लीजिए, का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धन्य से, ता वर्ग दंत दांत से, और पा वर्ग ओष्ठ से, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ये स्वरों व व्यंजनों के बीच जो आते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्वरों व जो व्यंजनों के बीच जो उच्चारित होते हैं वो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये 4 होते हैं, या और रा, ला, वा, ये हमारे कितने 4 हैं अंतस्थ व्यंजन। इनका भी वर्ग देखिए, तालव्य वर्ग या है जो हमारा तालव्य वर्ग में आता है, या तालु से उच्चारित होता है। और फिर वर्तस्य रा और ला ये दोनों वर्तस्य में आते हैं, और जिनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दंत मूल या मसूड़ा। वह वर्ग हमारा दंतोष्ठ के वर्ग में आ जाता है, जिसमें ऊपर का दांत और निचला ओठ, यानी दांत और ओठ दोनों से उच्चारित होता है, वो हमारा दंतोष्ठ वर्ग में आ जाता है, ठीक है। अब ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। शा, शा, हा, ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, स्पर्श व्यंजन में जो वायु थी वो हमारे मुख में ना किसी स्थान को स्पर्श कर रही थी, पर ऊष्म व्यंजन में रगड़ खाकर निकलेगी तथा क्या गर्मी यानी ऊष्मा पैदा करेगी, वो हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। जो जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा पैदा हो वो हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, शा, शा, हा, और ये शा है जो तालव्य वर्ग में आता है, शा मूर्धन्य वर्ग में आता है, और शा वर्तस्य में आता है, और हा स्वर यंत्री, यानी ये कंठ के ही अंदर बोला जाता है, इसलिए हा जो है स्वर यंत्री में आता है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जो संयुक्त व्यंजन है वो क्या है, 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त स्वर में भी हमने आपको बताया था कि आपस में 2 स्वर मिलकर ही संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं।
ऐसे यहाँ भी है कि दो व्यंजन मिलकर ही संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे छा, तो का और प्लस शा, तो जो का है जिसमें नीचे हलंत लगा है ये हमारा आधा जो व्यंजन होता है, क्योंकि इसमें ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसमें आ जब लगाते हैं तो ये हमारा पूरा का हो जाता है। तो ये का और हलंत प्लस शा, ये हमारा हो जाएगा छा, ता और रा, ये त्रा, ज्या और वहाँ बना के क्या बनाते हैं, ज्ञा, शा और रा बना के शा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं चार हुए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब देख लेते हैं द्विगुण व्यंजन या उत्क्षेप्ति व्यंजन। ठीक है, इसमें क्या है, ये जीव जिनको उच्चारण करते समय जो जीव है वो पहले उठकर मूर्धन्य मतलब होता है जो मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके से नीचे आए, वो हमारे द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। डा और ढा मूर्धन्य से टकराते हैं, इसलिए इसे क्या किस वर्ग में आते हैं, मूर्धन्य वर्ग में आते हैं। डा और ढा हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें ये देख लीजिए अंतस्थ जो व्यंजन है इसमें जो अर्ध स्वर हैं या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में या जो या है या और वा उसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि अर्ध स्वर कौन से हैं, तो या वा हमारे अर्ध स्वर है। और रा जो रा है उसे हम लोग लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और ला को हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये आता है यहाँ से क्वेश्चन कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो ला को कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसको कहते हैं, तो रा को कहते हैं। अर्धस्वर क्या है, या और वा है। और अंतस्थ हमारे व्यंजन पूरे चार हैं। या वा क्या है, अर्धस्वर है। रा और ला है जो रा है जो लुंठित वर्ग है। लुंठित मतलब वर्ग है जिसके उच्चारण में जीव है जो तालु से लोढ़क कर स्पर्श करे, वही इसीलिए रा को जब बोलते हैं तो हमारे जो जीव है वो लुढ़क का तालु से स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसे लुंठित वर्ग कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन है जो जिसके उच्चारण में हवा जो जीव के बगल से निकलती है। ठीक है, जीव के बगल से निकलती है वो हमारे पार्श्विक व्यंजन होता है ला। इसलिए पूछा जाता है कि ला क्या है, तो पार्श्विक व्यंजन है। रा क्या है, तो हमारा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है। तो ठीक है, तो आपको ये पता चल गया स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो देखिए व्यंजन क्या है, व्यंजन किसी की स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो हमारे व्यंजन है। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण। स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं, 25। अंतस्थ 4, ऊष्म कितने होते हैं, 4, संयुक्त 4 और द्विगुण 2। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि अंतस्थ व्यंजन 4 कौन से होते हैं, तो या, रा, ला, वा, ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्या कौन से हैं, शा, 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 हा। संयुक्त व्यंजन शा, त्रा, ज्ञा, शा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण ड, ढ, ये हमारे द्विगुण व्यंजन है। और 25 स्पर्शी कौन से हैं, का से मा तक, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, इनका उच्चारण विस्तार पूछ लेता है जो आपको बता चुके हैं, वर्ग और मतलब कहाँ से उच्चारित होता है, किस वर्ग में आता है। या, रा, ला, वा, ये कौन से, इसमें से एक ऑप्शन दे देगा कि ये किस में आते हैं, उसमें आते हैं या अंतस्थ में आते हैं, तो आपको पता होगा तो आप बता देंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ाएंगे कि व्यंजन भी पढ़ लिए, स्वर भी पढ़ लिए, अब हम लोग टोटल स्वर और व्यंजनों दोनों का वर्ण मिला के वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।